हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज यथारूप समझने का प्रयास। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवत गीता यहीं से पढ़ना है गुरु जी? हरे कृष्णा। भगवत गीता की भावना का उल्लेख स्वयं भगवत गीता में किया गया है। यह ऐसा ही है जैसे कि यदि हम कोई विशेष औषधि लेना चाहते हैं तो हमें उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होगा। हम औषधि को अपनी इच्छानुसार या किसी मित्र के निर्देशानुसार नहीं ले सकते। इसे लेबल पर लिखे निर्देशों या चिकित्सक के निर्देशानुसार लेना होगा। इसी प्रकार भगवत गीता को वक्ता द्वारा निर्देशित रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उल्लेख किया गया है। निसंदेह भगवान शब्द कभी-कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति या देवता के लिए प्रयुक्त होता है और निश्चित रूप से यहाँ भगवान शब्द भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व के रूप में निर्दिष्ट करता है। लेकिन साथ ही हमें यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और भारत में वैदिक ज्ञान के अन्य आचार्यों द्वारा पुष्टि की गई है। भगवान ने स्वयं भी भगवत गीता में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है और उन्हें ब्रह्म संहिता और सभी पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण में ऐसा ही स्वीकार किया गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हमें भगवत गीता को भगवान द्वारा निर्देशित रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु समझने से पहले हम लोगों को ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम भगवत गीता स्वयं से नहीं समझ सकते। भगवत गीता के एक वक्ता है। कौन है? भगवान कृष्ण। जो वक्ता बता रहे हैं उसी अनुसार समझना है। हम स्वतंत्र रूप से नहीं समझ सकते। हम अपनी समझ से
भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। जब अपनी समझ से समझना चाहेंगे तो सब बर्बाद कर देंगे। तो हमको भगवान द्वारा कहे गए शब्दों को यथारूप स्वीकारना चाहिए, जैसा भगवान ने कहा है वैसा। आपको कैसा लगता है, दूसरे को कैसा लगता है, उससे मतलब नहीं है। लोग अज्ञानता में क्यों हैं? क्योंकि वो अपने मन अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भगवान के बारे में जानना चाहता है। ये संभव नहीं। अगर भगवान को जानना है तो भगवान ने जैसा बताया है वैसा जानना है। नहीं तो आप सीधा-सीधा भगवान को नहीं जानते। समझ आ रहा है? या तो आप जानते हो या तो नहीं जानते। तीसरा कुछ नहीं होता। तो भगवान ने जैसा बताया वैसे जानेंगे तो भगवान को जानते हैं। और अधिकाधिक लोग अपने कल्पना अनुसार, मन अनुसार, जागृति अनुसार, इच्छा अनुसार भगवान को जानना चाहते हैं। वो भगवान को जानना नहीं है, वो एक काल्पनिक विचार में डूबना है। अगर आप काल्पनिक विचारों में डूबे रहते हैं, तो आप भगवान को नहीं जानते। ठीक है? ओके। भगवान ने यही बात बताया हुआ है कि वो स्वयं ही भगवान है, हैं? तो बहुत सारे श्लोक में बताया गया है। चौथे अध्याय का कुछ श्लोक के बारे में बात। ओके, सॉरी, ये क्या हुआ? चौथे अध्याय के कुछ श्लोक के बारे में बताया गया है ना? हम लोग कहाँ पहुँच गए? रियली सॉरी। ये क्या हुआ? ओके, चौथे अध्याय के कुछ श्लोक के बारे में बताए जा रहे हैं यहाँ पे। कौन से श्लोक के बारे में बताया जा रहा था? यहाँ पे हाईलाइटेड कैसे हो गया फिर? हाँ, यही तो श्लोक है। ओके। यस। कौन रीड कर रहा है? ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, गुरुजी सारे श्लोक पढ़ने हैं। जी माता जी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यवम विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब्रवीत, वो है अब्रवीत। अब्रवीत दो एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुः स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप। 3 स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्योतदुत्तमम्। यहाँ भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि योग की यह प्रणाली भगवत गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी और सूर्यदेव ने इसे मनु को समझाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को समझाया और इस प्रकार शिष्य परंपरा द्वारा एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता यह योग प्रणाली नीचे आती रही, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप भगवान को इसे फिर से कहना पड़ा। इस बार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को वह अर्जुन से कहते हैं कि वह उसे यह परम रहस्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए है। 3 प्रकार के दिव्य आत्माएं होती हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे एक नई परंपरा यानी शिष्य परंपरा का प्रथम प्राप्तकर्ता बना रहे हैं। परंपरा टूट गई थी, प्राप्तकर्ता बना रहे हैं क्योंकि पुरानी परंपरा टूट गई थी। इसलिए भगवान की इच्छा थी
कि उसी विचारधारा की एक नई परंपरा स्थापित की जाए जो सूर्य देव से अन्य लोगों तक आ रही थी, और उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा अर्जुन द्वारा नए सिरे से प्रसारित की जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता को समझने में प्रामाणिक बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन को सुनाई गई, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य थे और उनके अंतरंग मित्र थे। इसलिए भगवद गीता उस व्यक्ति द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझी जा सकती है जिसमें अर्जुन के समान गुण हो, अर्थात उसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध वाला भक्त होना चाहिए। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बनता है, उसका भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। यह एक विस्तृत विषय है, लेकिन संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ 5 विभिन्न प्रकार के संबंधों में से एक में हो सकता है। 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 3, कोई मित्र के रूप में भक्त हो सकता है। 4, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। 5, कोई पत्नी के रूप में भक्त हो सकता है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आगे पढ़ना है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 5 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है, और लोग 5 प्रकार से कृष्णा के भक्त बन सकते हैं। निष्क्रिय अवस्था में, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखें तो जब किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो बहुत बार स्थिति ऐसी हो जाती है, और बात यह है जीवन भर भी निष्क्रिय अवस्था में लोग भक्ति कर सकते हैं। एक सक्रिय अवस्था, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना। कोई मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में भक्त बन सकता है। हम लोगों को क्या, इसमें से हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए जो है, देखिए क्या है, ज्ञान का बहुत सारा मार्ग है। हम, आपके लिए कौन सा मार्ग है? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है, आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, लॉयर बनना है, क्या आर्किटेक्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बहुत बहुत कुछ। आपके लिए क्या है? पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब? तो बहुत सारे मार्ग हैं, वो बताया जा रहा है, परंतु हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हम दास। हमको सबसे पहले दासत्व स्वीकारना है। अगर हम दूसरा कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास भी करें, सबसे पहले दासत्व स्वीकारना। दासत्व सबसे पहले स्वीकारेंगे तो सेवा करना। हम लोग सेवा करना चाहते नहीं है। हमारे सारे कष्टों का कारण क्या है? हम सेवा करना चाहते नहीं। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता इसलिए बताई क्योंकि वो शिष्य थे, क्योंकि वो मित्र थे। शिष्य वो हो सकता है जो गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे, तब शिष्य बना जा सकता है। और जब गुरु निर्देश दे रहे हैं, पालन करना ही नहीं है, तो शिष्य कहां से, कैसे बनिएगा? शिष्य कैसे बनिएगा? तो शिष्य बनने के लिए सबसे पहले तो गुरु के निर्देशों का पालन करना है। तो गुरु निर्देश दे रहे हैं, शिष्य स्वीकारेंगे। इस प्रकार का संबंध जब स्थापित हो जाएगा, तब जाकर के गुरु शिष्य का संबंध स्थापित होगा। कृष्णा के शिष्य अर्जुन थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। देखिए, भगवत गीता का ज्ञान तो हम लोगों के लिए दिया गया था, है ना? तो आगे जानेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ये स्थापित कर रहे हैं कि हमको भी अर्जुन के समान गुण रखना पड़ेगा, भक्त होना पड़ेगा।
उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अर्जुन भगवान के साथ मित्र के संबंध में थे। निस्संदेह इस मित्रता और भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में बहुत अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक का भगवान के साथ एक विशेष संबंध होता है और वह संबंध भक्ति सेवा की पूर्णता द्वारा प्रकट होता है। लेकिन हमारे वर्तमान जीवन की स्थिति में हम न केवल परम भगवान को भूल गए हैं, बल्कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल गए हैं। असंख्य जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत रूप से एक विशेष संबंध होता है। इसे स्वरूप कहा जाता है। भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा कोई इस स्वरूप को पुनर्जीवित कर सकता है और इस अवस्था को स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। अपनी संवैधानिक स्थिति की पूर्णता। इस प्रकार अर्जुन एक भक्त थे और वे भगवान के साथ मित्रता के संबंध में थे। अर्जुन ने इस भगवत गीता को कैसे स्वीकार किया, यह ध्यान देने योग्य है। उनके स्वीकार करने का तरीका 20वें अध्याय में दिया गया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, हम सभी का भगवान से एक प्रकार का संबंध है। जिसका जैसा संबंध है उसको वही पुनर्स्थापित करना है। रियली सॉरी, जिसका जैसा संबंध है उसको वही पुनर्स्थापित करना है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता वो माध्यम है जिस माध्यम से हम वो खोया हुआ संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। संबंध तो है आपका संबंध तो है भगवान से, आपका संबंध तो है। ऐसा नहीं है आपका संबंध भगवान से नहीं है, परंतु आप अपना संबंध भूल गए। अब देखिए क्या होता है, हम सभी का जो संबंध होता है, जैसे आप किसी से माता के रूप में किसी को जानते होंगे, कोई आपकी माता है। किसी को पिता के रूप में जानते होंगे, कोई आपका पिता है। किसी को भाई के रूप में जानते होंगे, मेरा भाई है। किसी को बहन के रूप में जानते होंगे, मेरी बहन है। देखिए, शास्त्रीय तौर पे या स्थान के तौर पे किसी को ऊंचा और किसी को नीचा जाना जाता है। दिस इज अ फैक्ट, ये एक तथ्य है। परंतु हर का एक अपना ही उचित स्थान है, समझ रहे? जो मां का स्थान है वो मां का ही है। जैसे अभी शास्त्रों के अनुसार मां का स्थान ऊंचा जाना जाता है ना? बाकी सारे संबंध से मां का स्थान ऊंचा जाना जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है पिता का स्थान कम होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई का स्थान कम होता है, बहन का स्थान कम होता है, इसका स्थान कम होता है, उसका स्थान कम होता है। समझ रहे हैं? किसी का स्थान ऊंचा जाना जाता है। तो किसी का एक पोजीशन है जो ऊंचा है, परंतु सबका एक अपना ही स्तर है। हमको अपना ही स्तर को, अपने ही संबंध को पुनर्जागृत करना। जो हमारा संबंध है भगवान से, हमको वही पुनर्जागृत करना, हमको कुछ विशेष नहीं करना। आई होप सभी को समझ आ रहा है। परंतु इसमें क्या है, इसमें एक बात हमेशा ही रहता है। क्या? कि आप जिस प्रकार का हृदय रखेंगे उसी प्रकार का कृष्णा आपसे संवाद भी करेंगे। तो हमारा एक संबंध अवश्य है, परंतु क्या हम अपने संबंध को और दृढ़ और शुद्ध बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पे एक जिज्ञासा उठती भी है। अरे देखिए, हो सकता है हमारा शाश्वत संबंध हो कि हम भगवान के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दासी हो, सखा हो।
अगर आपका कोई संबंध है भी और आप कोई चेतना में स्थित भी हो रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका शाश्वत संबंध कुछ और है, परंतु अभी क्या कर रहे हैं, अभी किसी और तरीके से संबंध को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। देखिए, बात कैसा है, इस जगत में हम लोगों की धारणा है कि एक पिता को इस प्रकार का होना चाहिए, माता को इस प्रकार का होना चाहिए, भाई को इस प्रकार का होना चाहिए, बहन को इस प्रकार का होना चाहिए, है ना? हम लोगों का इस जगत में ऐसा अवधारणा है। परंतु रियल क्या बात है? असली क्या बात? असली बात है कि सब कोई तो प्रेम का ही संबंध है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? प्रेम को एक्सप्रेस करने का अलग-अलग प्रकार से संबंध है। सभी को समझ आ रहा है? हैं? हमारा संबंध कैसा भी हो सकता है तो प्रेम का संबंध। तो आप प्रेम को पुनर्जागृत कर लीजिए, आपको वैसी ही जागृति मिल जाएगी जैसा आपका संबंध है। आप प्रेम को पुनर्जागृत करने पे फोकस कीजिए, आपका ध्यान केंद्रित, लोग इसी पे ध्यान केंद्रित करता है। माधुर्य है कि वात्सल्य है कि दास्य है कि साख्य है कि शांत, इस रस में, इस संबंध में ही लोग डूबे रहना चाहते हैं। अरे वो सब मत कीजिए, गुरु ने बताया है, शुद्ध भक्तों ने बोला है, आपको कोई अनुभव है, उस अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे शुद्धि अपने आप ही आ जाएगी। समझ आ रहा है सभी को? हैं? आप अपना प्रयास कीजिए, भगवान के कहे अनुसार, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार, अपने आप ही आपका संबंध फिर से पुनः शुद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो हमको अपना, देखिए हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में अपना कार्य करना है ना। तो हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में सेवा करना है, हमारे हाथों में शुद्धि। तो आपके हाथ में शुद्धि है तो काम करो, शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान संबंध अपने आप ही बता देंगे कौन सा संबंध, और जो संबंध बताते हैं उस अनुसार फिर अपना कार्य कीजिए। ठीक है, तो हम सभी का भगवान से शाश्वत संबंध है, अपना संबंध भूलने के कारण हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। ओके, विपुल प्रभु जी श्लोक पढ़ ही लीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक नंबर 12। अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुं तेर आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। 14 सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवाः न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हैं, परम धाम है, पवित्रम है, शाश्वत दिव्य पुरुष हैं। आप आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महर्षि आपके विषय में ऐसा कहते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं। हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है, मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न देवता और न ही दानव आपके स्वरूप को जानते हैं। भगवद गीता 10.12 से 14। भगवद गीता को परम पुरुषोत्तम भगवान से सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म, सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोच्च जीव या परम पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वह सब कुछ के लिए परम आश्रय है। पवित्रम का अर्थ है कि वह शुद्ध है, भौतिक संसर्ग से अप्रभावित है। पुरुषम का अर्थ है कि वह परम भोक्ता है। दिव्यम, दिव्य आदि देवम, परम पुरुषोत्तम भगवान। अजम अर्थात अजन्मा और विभुम अर्थात महानतम या सर्वव्यापी। अब कोई सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अर्जुन यह सब चापलूसी के तौर पर कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इन प्रशंसाओं को प्रमाणित किया। जब वे कहते हैं कि कृष्ण को न केवल उनके द्वारा बल्कि नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है,
ये महान व्यक्तित्व हैं जो वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं, जैसा कि सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वह जो कुछ भी वे कहते हैं उसे पूर्णतः सत्य मानते हैं। सर्वम एतद्रुतं मन्ये। मैं आपके द्वारा कही गई हर बात को सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप समझना बहुत कठिन है और महान देवताओं द्वारा भी उन्हें नहीं जाना जा सकता। इसका अर्थ है कि भगवान को मनुष्य से बड़े व्यक्तित्व भी नहीं जान सकते। तो फिर एक मनुष्य भगवान कृष्ण का भक्त बिना उन्हें कैसे समझ सकता है? इसलिए भगवद गीता को भक्ति की भावना से ग्रहण किया जाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के समान है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण एक साधारण व्यक्तित्व या यहाँ तक कि एक अत्यंत महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। कम से कम सैद्धांतिक रूप से भगवद गीता के कथनों या अर्जुन के कथनों के अनुसार जो भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसी विनम्र भावना से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता को विनम्र भाव से नहीं पढ़ता, तब तक भगवद गीता को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक बात बताया हुआ है कि जैसा भगवान ने बताया है, जैसा अर्जुन ने बताया है, उसी अनुसार हम भगवत गीता को समझेंगे, तब तो भगवत गीता को समझ पाएंगे। नहीं तो अपने प्रयासों से आधा अधूरा ज्ञान लेकर के, आधा अधूरा जागृति लेकर के, थोड़ी बात इधर से, थोड़ी बात उधर से, थोड़ी बात अपनी लगा करके अगर भगवान की बातों को समझना चाहेंगे, मेंटल स्पेकुलेशन करना चाहेंगे, तो हमको कोई बात समझ में नहीं आएगा। बताया गया है कि सबसे पहले हमको भगवान को भगवान स्वीकारना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कई बार बताया हुआ है, अर्जुन ने बताया है, प्रामाणिक व्यक्तियों ने बताया है। तो अगर आप इनका प्रमाण लेते ही नहीं हैं, तो फिर क्या है? फिर आपको भगवत गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग देखते होंगे दूसरे अध्याय में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं ब्रह्मन परमात्मा भगवान, फिर बोलते हैं कृष्णा भगवान है। देखिए, सच बात बोल रहा हूँ, आप सीक्रेट लीक कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे श्लोक है ना, बहुत सारे श्लोक वो वहां के है ही नहीं, बाहर बाहर के श्लोक है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ठीक है। परंतु जब तक आप उनको भगवान के रूप में स्वीकारिए, ऐसा नहीं है भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है, पर हम भगवत गीता के बाकी बाकी श्लोक बताएंगे तो आप बोलेंगे कि अचानक से भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक बता रहे हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम नहीं मानते, इसको इतना मानते हैं, इसको उतना मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले भगवान को भगवान स्वीकारना पड़ेगा, भगवान के षड ऐश्वर्य को स्वीकारना पड़ेगा, ये बात स्वीकारना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान से उद्भूत हो रहा है। और जब तक ये नहीं स्वीकार रहे तब तक तो श्रद्धा ही नहीं है। अश्रद्धालु को कृष्ण प्रकट ही नहीं होंगे। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो भगवत गीता सेशन को याद कीजिए। भगवत गीता डे 1 पे क्या बोले थे? आप 3 साल के बच्चे बनिए, ठीक है, याद आ रहा है? 3 साल के बच्चे बनिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए, है ना। पहले का भूल जाइए, ठीक है, द्वेष मत कीजिए, है ना। पहले दिन बोले थे। दूसरे दिन क्या बोले थे? दूसरे दिन भगवान के बारे में बता रहे थे। ये दोनों रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, कोई हमको प्रामाणिक गुरु जानता हो न जानता हो, हम हो सकता है भक्त भी हो या न हो, परंतु अगर मेरे से ज्ञान स्वीकारना है, मैं कोई उच्च स्तर पे हूं और मेरे से ज्ञान स्वीकारना है, तो मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। भगवान की बातें जान रहे हैं ना, कोई और तरीका है ही नहीं।
आप किसी भी और तरीके से भगवान की बातों को मान ही नहीं सकते, स्वीकार ही नहीं कर सकते, पालन ही नहीं कर सकते, कष्टों से निकल ही नहीं सकते। तो प्रथम चीज क्या है कि आपको मेरे को स्वीकारना पड़ेगा कि हम ऑथोरिटी। तो अगर 3 साल के बच्चे मेरे सामने बन गए, हमको कोई वैष्णव जानता हो, कोई गुरु जानता हो, कोई ठीक है, कोई सामान्य भक्त ही जानता हो, परंतु अपने से ऊंचा जानता हो, कुछ भी जानता हो, अगर हम आपसे ऊपर है तो आपको सर झुकाना पड़ेगा। सर झुकाए बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब पहले दिन वो बता दिए और दूसरे दिन क्या बता रहे, कृष्णा के बारे में बता रहे, तो दूसरे बार क्या है, कृष्णा के प्रति सर झुकाना पड़ेगा। कृष्णा भगवान। देखिए, अगर कोई ऐसा सोच ले कि पहले दिन ही बोल दीजिए कृष्णा भगवान है, कृष्णा के प्रति सर झुका लेते हैं, नहीं होगा। अरे देखिए, कौन है आप, कौन है जो बोलता है भगवत गीता झूठी है? कौन है? आपके बहुत ही कम संबंधी होंगे आजकल, क्या एथियस्ट, एथियस्ट लोगों का नंबर बढ़ रहा है, परंतु बहुत ही कम संबंधी होंगे जो आज भी इस प्रकार की दूषित मानसिकता से प्रभावित हो, आज भी, जबकि कली काल इतना आगे बढ़ गया कि भगवत गीता झूठी है या भगवत गीता सत्य नहीं है। सब कोई जानता है भगवत गीता सही है, स्वीकारता है क्या? अभी हम लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमको श्रील प्रभुपाद पे श्रद्धा रखना होगा, फिर कृष्णा पे श्रद्धा रखिए। हम बोले हमको कृष्णा पे श्रद्धा, इसलिए भगवत गीता पढ़ रहे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, समझ रहे? तो हमको सबसे पहले वक्ता पे श्रद्धा रखना है, इमीडिएट वक्ता। असली वक्ता तो भगवत गीता के कृष्ण ही है। अब जैसे मैं आपको बड़ा सरल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी लाता था, और चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी रहती थी, सही बात। हमको पहला श्रद्धा किस पे रखना है? पोस्टमैन पे रखना है। क्या? कि वो चिट्ठी बिना मिलावट के लाया है, समझ रहे? दूसरी श्रद्धा उस राइटर पे रखनी है, जो भी, जिसने भी लिखा है, आपके जो भी संबंधी ने आपको जो पत्र लिखा है, उस पे दूसरी श्रद्धा रखेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहली श्रद्धा उस पे नहीं रख सकते, पहली श्रद्धा यहीं पे आनी पड़ेगी, है? अगर आप बोले कि नहीं पोस्टमैन ने ही गड़बड़ कर दिया, जो लेटर था वो लेटर पहुंचा ही नहीं है, तो आपको उस पे कितनी भी श्रद्धा हो, आप श्रद्धालु नहीं हो सकते उनकी बातों पे, ठीक है? अगर बीच में कहीं मिलावट हो गया है, जैसे दूध आता है ना आपके घर में, तो दूध गाय से निकला, वो शुद्ध है, ठीक है? आपके घर तक आया, बहुत अशुद्धि हो सकती है। अब गाय को सही खिलाया जाएगा तब गाय शुद्ध दूध देगी, वो सारी बातें सही है, परंतु अगर आपको प्रोसेस पे ही श्रद्धा नहीं है कि बीच में मिलावट नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है बीच में मिलावट हुआ है, या फिर आपके पास कोई प्रमाण है कि बीच में मिलावट हो, तो कितना भी बोल लिया जाए कि गाय ने शुद्ध दूध दिया, उससे कोई अर्थ नहीं होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? है, गाय दी होगी, कितना ही शुद्ध दूध दी होगी, है? तो भगवान की बातों पर श्रद्धा होगी बाद में, पहले हमको प्रामाणिक गुरु की बातों पर श्रद्धा होगी। क्यों? एक और कारण है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के बिना या शुद्ध भक्तों के एक्सप्लेनेशन के बिना, उनके समझाने के अलावा हमको भगवान की बातें समझ में आती ही नहीं है। वी आर नॉट क्वालिफाइड, हम स्वयं से इतने सक्षम नहीं हैं कि भगवान की जो जो बातें हैं हमको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवान की बातों को यथारूप बता दे। तो हमको श्रद्धा इमीडिएट स्पीकर पे करनी पड़ेगी, हाँ, जो सबसे पहला वक्ता दिख रहा है उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? नहीं तो अश्रद्धालु।
समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो हमको सबसे पहले श्रद्धा तो गुरु पे करनी पड़ेगी, हमको सबसे पहले श्रद्धा तो शुद्ध भक्त पे करनी पड़ेगी, हैं? तब जा करके हम भगवत गीता समझ सकते हैं। और जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर भगवान की बातें समझेंगे कहाँ? हम तो बोल रहे हैं, हमने तो भगवत गीता के 18 दिन में ही आप लोगों को बताया कि आप लोगों का हृदय चेतना सब बदल रहा है। निश्चित रूप से हर कोई जो भी सुना है, जो जाना है, सबका हृदय चेतना सब बदलेगा। तो गुरु महाराज बता रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देखे हैं कि लोग गलत गलत लोगों पे श्रद्धा किया है। बहुत सारा अनधिकृत अनुवाद भगवत गीता का बहुत सारा निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग गलत पे श्रद्धा किया है। अब जब इतना गलत पे श्रद्धा किए हैं, कृपया एक बार सही पे भी श्रद्धा करके देख लीजिए कि क्या होता है ना? जीवन तो बर्बाद किया ही है गलत पे श्रद्धा करके, हैं? सब पे श्रद्धा किए हैं, सब ठोकर ही मिला है। आप कृपया करके एक बार सही पे श्रद्धा कर लीजिए, सारे ठोकर से मुक्ति मिल जाएगा। चलिए करते हैं अब कीर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। चलिए अब कीर्तन पे चलते हैं, उसके बाद फिर